हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। मैं पहले से बायोलॉजी जो कि पढ़ा रहे थे, आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से बताएंगे। बायोलॉजी में शुरू करेंगे आज हम लोग जैव प्रक्रम, जो अध्याय 6 में आता है, क्लास 10 का है। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे क्योंकि इस बार सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा, इसलिए हम लोग सोचें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। अभी जैव प्रक्रम है, ठीक, जैव प्रक्रम का क्वेश्चन है पूरा। दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? जैसे पेड़ पौधा में होता है दोस्तों, सब जैसे पेड़ पौधा में पत्तियों में होता है ना, उसमें गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जैसे हम लोग श्वास लेते हैं फेफड़ा के द्वारा लेते हैं, तो वो सब भी पेड़ पौधा सब भी श्वास लेता है। तो वो श्वास लेता है किसके द्वारा लेगा? पत्ती में होता है, पत्ती के द्वारा जानते हैं कि पत्ती के द्वारा वो लेता है, लेकिन पत्ती में क्या होता है जिसके द्वारा वह गैस का आदान प्रदान करता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो उसमें रंध्र होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों? रंध्र होता है। पत्ती में रंध्र होता है जिसके द्वारा वो गैस का आदान प्रदान करता है। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त में हम लोग जैसे शरीर में रक्त पाया था, उसमें रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? उसमें दोस्तों जब रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो उसमें एनीमिया रोग होता है। हम लोग शरीर में रक्त में जब रक्त में हम लोग का लो पाया था, लो जिसको आयरन बोलते हैं, अगर उसकी कमी हो जाएगा तो हम लोग शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। क्या रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? मतलब सभी जीव, कोई भी जीव हो उसके लिए अनिवार्य होना ही होना है। अनिवार्य मतलब कि उसको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए उसमें? चाहिए आंसर में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। श्वास लेता है, श्वास उसको चाहिए। भोजन एक दिन नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन श्वास उसको चाहिए। श्वास नहीं लेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसका आंसर हो गया श्वसन। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? पादप में जाइलम कोशिका पाया था, उसका क्या कार्य होता है? पादप में एक जाइलम कोशिका पाया था जिसका कार्य होता है जल का वहन करना। जल का वहन करना, जैसे मिट्टी से वो जल लिया, पानी लिया, उसके बाद पूरा पेड़ पौधा पूरे पत्ती तत्ती तक सब जगह तक जाना चाहिए, ठीक। उसमें वो कोशिका जाइलम कोशिका के द्वारा ही जाता है पूरा शरीर, पूरा पौधा में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण रंग लाल दिखता है? जैसे हम लोग का रक्त लाल दिखता है, किसकी उपस्थिति, रक्त में क्या पाया था जिसके कारण हम लोग का रक्त लाल दिखता है? उसमें आंसर इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कारण ही शरीर में जितना भी रक्त है रक्त सब लाल दिखबे करता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कारण ही रक्त लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो प्रकृति मतलब वायुमंडल में जितना भी ऑक्सीजन पाया जाता है उसका संतुलन, मतलब संतुलन जितना भी ऑक्सीजन लेता है फिर बन जाता है ऑक्सीजन, तो किसके द्वारा बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जो कि पेड़ पौधा में होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधा में। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर ऑक्सीजन उसके बदले में ऑक्सीजन देता है। तो संतुलन कैसे बनाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन होता है, मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है? मनुष्य में जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा आंसर इसका? श्वासोच्छ्वास क्रिया के द्वारा ही हम लोग श्वास छोड़ते हैं और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण जो बताए, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है जो पहले बता दिया, वो पेड़ पौधा में, हरे पेड़ पौधा में। जितना भी हरा पेड़ पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं उसी तरह वो सब भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करता है। तो हरे पेड़ पौधा में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो कि पेड़ पौधा में है। तो क्लोरोफिल के कारण ही हमारा जितना भी पेड़ पौधा दिखता है हरा रंग का, पत्ती हरा रहता है, तो मैग्नीशियम मतलब क्लोरोफिल रहता है, उसी के कारण ही हरा दिखता है पत्ती। तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसी में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन, इसका आंसर हो जाएगा एक हार्मोन है। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पेड़ पौधा में पाया है। ऑक्सिन ही हार्मोन के कारण जो पेड़ पौधा वृद्धि करता है, तो ऑक्सिन ही हार्मोन के कारण पेड़ पौधा वृद्धि करता है। तो ऑक्सिन क्या हो गया दोस्तों? एक हार्मोन हो गया। आंसर हो गया हार्मोन है।
अगला क्वेश्चन हो गया, अमीबा में किसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता, मतलब भोजन अमीबा सब जो ये कोशिकीय जीव अमीबा है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य का जैसे हम लोग का शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। जैसे हो गया मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, अंग बोल देगा तो त्वचा है, लेकिन ग्रंथि बोल देगा तो लीवर है, जिसको यकृत बोलते हैं। इसका आंसर लीवर हो जाएगा, जिसको यकृत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया, रक्षी कोशिका पाई जाती है, रक्षी कोशिका किसमें पाया जाता है, रक्षी कोशिका पत्ती में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधा का पत्ती होता है उसमें रक्षी कोशिका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर का उत्सर्जन अंग क्या है, उत्सर्जन अंग, जो जैसे हम लोग उत्सर्जन करते हैं उसका उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा, किडनी, जिसको विर्क बोलते हैं, किडनी को ही विर्क बोलते हैं। उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा, विर्क, इसका आंसर विर्क हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, वातपोत्सर्जन ये कैसी प्रक्रिया है, वातपोत्सर्जन जो होता है वह ये कैसी प्रक्रिया है, तो उसमें एक भौतिक प्रक्रिया है, आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया। एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, एक भौतिक प्रक्रिया, तो बोल देगा वातपोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, तो वह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रक्त क्या है, रक्त जैसे हम लोग के शरीर में खून है, वो रक्त क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका, रक्त एक उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, जो कि पूरा शरीर को जोड़ने का काम करता है, पूरा शरीर को जोड़ने का काम करता है, मतलब संयोजी उत्तक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कूटपाद किसमें पाया जाता, कूटपाद जैसे कि पहले क्वेश्चन में बता दिया, कूटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाएगा, ठीक, कूटपाद किसमें पाएगा, अमीबा में। सर किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन का काम होता है, रक्त जैसे हम लोग का रक्त कहीं कट उठ जाता है तो बहना शुरू होता है, बहना शुरू होता है थोड़ी देर, दो तीन मिनट के बाद फिर जमने लगता है, तो किसके द्वारा जमता है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमने लगता है, तो अब विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का हृदय में कितने भागों में बटा है, मनुष्य का हृदय जो था हम लोग का दिल, जिसको हृदय बोलते हैं, वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 भागों में बटा हुआ। मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा है, 4 भागों में बटा होता है, जिसको बोलते हैं 2 आलिंद होता है और 2 नीला, ऊपर वाला को आलिंद बोलता है, नीचे वाला को नीला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, पादप में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पादप में फ्लोएम कोशिका का कार्य क्या होता है, जैसे बताएं कि जाइलम कोशिका काम होता है पेड़ पौधा में जल का वाहन करना, उसी तरह फ्लोएम ऊतक का काम हो गया फल का वाहन करना, मतलब भोजन का वाहन करना, पूरा पेड़ पौधा में भोजन का वाहन करना, उसी का काम हो गया, फ्लोएम का काम हो गया भोजन का वाहन करना। इसका आंसर वाहन करना होगा, भोजन का वाहन करना हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, पौधे में वातपोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होता है, जो वातपोत्सर्जन बताया अगले क्वेश्चन में, जो कि वातपोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, तो वातपोत्सर्जन जो प्रक्रिया होता है पेड़ पौधा में होता है, तो कहाँ होता है, ठीक, वातपोत्सर्जन पत्ती में होता है, तो वातपोत्सर्जन जैसे कि जल का ह्रास करना, जल का हानि करना, ठीक, उसी को वातपोत्सर्जन बोला जाता है, पेड़ पौधा के पत्ती में होता है वातपोत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, पत्ता में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जिससे हो गया हम लोग का शरीर में हृदय जो बना है वो 4 कोष्ठक में भाग बटा हुआ है, जैसे हो गया आलिंद नीलय, ऊपर में आलिंद पाया था, इसमें नीचे नीलय पाया था, तो वही बोल देगा मछली के हृदय में कितना कोष्ठक बटा हुआ है, कितने कोष्ठक में बटा हुआ है, तो 2 कोष्ठक, एक होता है आलिंद, एक होता है नीलय, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 2 कोष्ठक में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में वीर्य एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वीर्य एक तंत्र का भाग जो संबंधित किससे, उत्सर्जन से, वह वीर्य क्या कार्य करता है, उत्सर्जन करता है, वही वीर्य जिसको किडनी बोलते हैं उत्सर्जन का काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन हो गया, पौधे में जल का ह्रास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जैसे पहले भी बता दिए, ह्रास करने की प्रक्रिया को जैसे पत्ती के द्वारा पानी या जल जो होता है ह्रास करता है, तो वह वातपोत्सर्जन कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वातपोत्सर्जन। पौधे में जल का ह्रास करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वातपोत्सर्जन कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जैसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी पोषण होता है, एक होता है विषमपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण बोलते हैं, और विषमपोषी पोषण जो दूसरे पर आधारित होता है। स्वपोषी पोषण में हरे पौधे सब होता है, विषमपोषी पोषण मतलब जीव जंतु सब आता है, जैसे हम लोग विषमपोषी है, जैसे दूसरे पर आधारित है, लेकिन पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बना लेता है, तो वही बताया इसमें स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, जो पेड़ पौधा खाना बनाएगा उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है, मतलब चाहिए तभी वह खाना बना पाएगा।
तो पहला नंबर हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आता है जो भी पत्ती में होता है, बता दिया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया। दूसरा नंबर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी चाहिए। और तीसरा हो गया जल, जल भी चाहिए जो कि मिट्टी से ले लेता है जल। अगला हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य से ले लेता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और क्लोरोफिल रहना चाहिए, तभी वह खाना अपना स्वयं बना लेता है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सब सभी चाहिए तभी वह अपना खाना स्वयं बना पाएगा। ठीक, इसलिए इसमें बताया क्या, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, मतलब सभी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल रहना भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये सब सब रहेगा तभी वह खाना बना पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतने रखते हैं, फिर अगले क्लास में और जितना क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव सब बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।